आदमी ठीक नहीं है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, इसका इलाज होना चाहिए। जब हम वहाँ पर थे कार्यक्रम में तो योगी जी के निकलने के बाद ये कॉल आता है मेरे पास। अगर ये बाहर रहता तो मुझे इससे खतरा है, अब मुझे डर है। चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव, आंखें झुकी हुई और हाथों में रस्सियां बंधी हुई। पुलिस के शिकंजे में आते ही खुद को स्वरूप नगर का हिंदुवादी नेता बताकर शेखी बघाड़ने और महिला विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाले धीरज चड्डा की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। पुलिस ने अच्छी खबर ली है। मामले में खुद कमिश्नर ने संज्ञान लेकर गिरफ्तार करवाया है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। धीरज चड्डा की गिरफ्तारी के बाद खुद सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी अपने समर्थकों के साथ कानपुर के कमिश्नर से मिलने पहुंची। विधायक नसीम सोलंकी ने खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका साफ लफ्जों में कहना है उन्हें जान का खतरा है। एक्शन लिया और उस पे जो है गिरफ्तारी भी उसकी हो गई है, पर हमने उनसे मिलकर यही बात कही रखी है कि जिस तरीके से उसकी मानसिकता है हिंदू मुस्लिम वाली, जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहा है बार बार फ़ोन करके, तो ये अगर शहर में माहौल ख़राब होता है या कुछ भी होता है उससे ज़िम्मेदार कौन होगा। हाँ, और दूसरी बात, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ, मेरे बच्चे और हम लोग बहुत ज़्यादा कल से घबराए हुए हैं कि ये बाहर आने के बाद मुझ पर कहीं हमला कर दे या अपने आप को कुछ करके मुझे नाम अगर मेरा दे देता है, तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली चीज़ है कि हमने उनसे कहा है कि आप इसको जो है अपने संज्ञान में लीजिए और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, भाई अगर हम सेफ नहीं है तो आम लड़कियां महिलाएं कहाँ सेफ होगी। आपने एफआईआर करवाई है इसमें? हमने अपनी तरफ से नहीं कराई है, कमिश्नर साहब ने इसमें जो है खुद ही एक्शन लिया है। आपको धमकी? नसीम सोलंकी ने उस वायरल ऑडियो के बारे में मीडिया के सामने बताया कि तब वो सीएम योगी के साथ मीटिंग में बैठी थी जब धीरज चड्डा ने उन्हें फोन कर धमकी दी। लगातार अनजान नंबर से कॉल आ रहा था तो मजबूरी में ये सोचकर फोन उठाया कि किसी जरूरतमंद का मदद के लिए फोन कॉल हो। जब हम वहाँ पर थे कार्यक्रम में तो योगी जी के निकलने के बाद ये कॉल आता है मेरे पास और हमारी बात हुई। उसने करीब 3 से 4 बार फ़ोन करा है, तो मुझे मीटिंग छोड़ के बाहर जाना हुआ। फिर हमने उसका कॉल रिसीव करा, मुझे लगा नोन नंबर है, कोई ज़रूरतमंद हो, बहुत फ़ोन कर रहा है, तो हम इसीलिए मीटिंग छोड़ के बाहर गए तो उनसे बात करें। धमकी दे रहा था, लगता नहीं पुलिस ने हल्की धाराओं में सब चालान कर दिया। अब हमने उसके जो है मांग रखी है कमिश्नर साहब से कि इसको देख लिया जाए। ये बहुत नुकसानदेह है। बाहर इसका जो अगर ये बाहर रहता तो मुझे इससे खतरा है, अब मुझे डर है। और जो ऐसी इसकी मानसिकता है, ये मुझे नहीं लग रहा कि, और वाकई मैंने पहले भी बोला था ये आदमी ठीक नहीं है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका इलाज होना चाहिए। तो मुझे डर है, मेरे परिवार को डर है कि कहीं बाहर आके मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। सुरक्षा के लिए भी बोला हमने। नसीम सोलंकी ने एबीपी से खास बातचीत में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका बयान याद दिलाया है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करने वाले को अगले चौराहे पर ढेर करने के दावे थे। तो क्या ऐसे में मुझे सीएम योगी बहन माने या बेटी, मेरी हिफाजत करेंगे क्या? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, वो अगर कहते हैं कि एक आदमी अगर बदमाशी करता है तो अगले चौराहे पर उसको ढेर कर देंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि अगर आपके सूबे की एक हमें अपनी जो भी माने, वो बहन माने, बेटी माने, तो क्या मेरे लिए क्या कोई होगा? मेरे लिए कुछ इंसाफ है उनके पास? अगर इस तरीके की बात अगर मेरे साथ हो रही है तो ये तो मेरा ऑडियो लीक हो गया। बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो अपनी बात को रख नहीं पाती क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप इस तरीके के जो है ऐसे लोगों का इलाज करा जाए। उनकी बातें सुन रही थी कि वो क्या क्या कल्याण कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, और उसके बाद ये इस तरीके का फ़ोन आता है तो मुझे एक ही दिन में एक सम्मान इनकी तरफ से मिला और दूसरा वही सम्मान मुझे जूतों से मारने का मिला। तो मैं कौन से सम्मान को मानूं? और पहली बात तो मैं विपक्ष की नेता हूं, क्या इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार हुआ जा रहा है? आप देख रहे हैं, मैंने आप ही के चैनल पे 3 दिन पहले एक बात कही थी कि विपक्ष की ही महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। तो क्या हम लोग को महिला नहीं माने जा रहा है या हम लोगों को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए क्या? धीरज चड्डा के जिस धमकी भरे ऑडियो को लेकर कानपुर से लखनऊ तक बवाल मचा है, उस ऑडियो में धीरज चड्डा ने नसीम सोलंकी को अपमानित किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनिए उस ऑडियो में क्या था जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। हेलो, बताएं।
बहन तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी, तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही बता। और नहीं, इस टाइम की बातें मत किया, अगर चिता जलवाओगी मरवाओगी मुझे, आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। तुम अपने वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो, मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको हो। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। नहीं, हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।